वो जो है पॉलिसीज वो इसी बेस पर है कि मतलब वो हमें नमाज से नहीं रोकते, कुरान से नहीं रोकते, रोज़ों से नहीं रोक रहे, बल्कि वो इसमें तो हमारे लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा करते हैं। मतलब एक मुसलमान इतना एहतमाम नहीं करेगा एक रोज़ेदार के लिए जितना एहतमाम एक अंग्रेज करेगा आपके रोज़े पे। लेकिन असल चीज़ क्या है जिस पे उन्होंने हमें फंसा दिया है, हमें फंसा दिया है, हमें फ़िरका वारियत पे फंसा दिया है, सेक्टेरियन बेस पे, ठीक है, एक दूसरे से लड़ा दिया है। फिर क्या किया है कि हमें अपने ही चीज़ों में फंसाकर, हमें अपने ही कामों में लगाकर, हमें हमारे ईमान को कमज़ोर करके और हमारे ही जो बैतुल मक़दस है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो क्या कहेंगे उसको, जो रूहानियत वाले मामलात हैं, उनको कमज़ोर करके उन पर कब्ज़ा कर लिया है। बेसिकली उन्होंने हमारे मजहब पर जो कब्जा किया है ना, वो हमारी इबादतों पर नहीं किया, उन्होंने हमारे सोच पर, हमारी सोच पर, हमारे तर्ज अमल, जिंदगी का जो तर्ज अमल है ना, उस पर कब्जा कर लिया। ये है बात वो कि अगर हम इजराइल की बात करें ना, तो हम बात तो कर लेते हैं कि आज ये हो रहा है फ़लस्तीन में, आज वो हो रहा है फ़लस्तीन में, हमें दुख भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि दुख नहीं होता, दुख है जो वहाँ पे इतने लोग शहादत का मतलब शहादत पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सोचो तो ये आज और कल की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बातें हैं जिस पे वो अपना सोचते हुए अमल करते हुए आ रहे हैं। इवन हजरत उमर के दौर में, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में, और अगर मैं अभी रिसेंट भी बात करूं तो जो वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 वाला जो केस था कि आपकी वर्ल्ड वॉर जो आपकी समझ लो 1 के बाद थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, और जो दूसरा हुआ ना, दूसरी वर्ल्ड वॉर, जिसमें आपका 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ, तो ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ तो उसके कब्जे से फलस्तीन चला गया, बैतुल मक़दस चला गया। तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, उन्होंने छोटी छोटी जो है ना अपने कॉलोनीज बनाना शुरू करी। अच्छा, उस कॉलोनीज के अंदर ना इजराइलियों को जगह की जरूरत थी, मतलब यहूदियों को जगह की जरूरत थी। उन यहूदियों ने वहां से अपना दिमाग चलाया और उन्होंने छोटी छोटी छोटे 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 सेटलमेंट्स, जो कहते हैं कि उन्होंने छोटी छोटी जगहें, जैसे नहीं कहते कि एक इस इलाके में कब्जा कर लिया, इस इलाके में बैठ गए जाके, इस इलाके में घर बना लिया, इस इलाके में घर बना लिया। तो करते 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 अपनी मौजूदगी इतनी कर दी कि वहां पे रहने वाले मुसलमान परेशान हो गए। ये शुरुआत हुई वहां से कि वहां पे जो रहने वाले मुसलमान थे ना, फिर उनको मसले होना शुरू हुए कि भाई इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनको निकालो, इनको निकालो, इनको वन साइड करो। अच्छा, और उन्होंने इतने टेक्निकली इतना दिमाग यूज किया कि उन्होंने एक जगह अपने आप को नहीं बसाया, उन्होंने वक्फे वक्फे से, गैप गैप से उन्होंने अपने 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 सेटलमेंट्स, अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई कि यहाँ भी उनका हो, वहां भी उनका हो, वहां भी उनका हो। और आज का टाइम वही आ गया कि अब वो पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, वो हर तरह से गलबा उन्होंने पा लिया है। और रुकना उन्होंने यही तक नहीं है। देखें, कुरान मजीद से भी हमें मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उन सारी बातों से, क्योंकि हम ईमान रखते हैं इस चीज़ के ऊपर और हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ग्रेटर इजराइल बनना है। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आना, ये सब इनको आना है और ये सब होना है, ये हमारा यकीन है। लेकिन आप दिमागी तौर पे आप जो बात कर रहे हो, जो देख रहे हो, आज की सिचुएशन या आज की हालात, वो आज की या कल की प्लानिंग नहीं है, वो बहुत पुरानी प्लानिंग है। जो हम बात करते हैं ना, हमारे जितने मुसलमान कंट्रीज हैं, जितने मुसलमान मुल्क हैं, उनके अंदर एक यकजहती, एक जो कहते हैं वो है ही नहीं, वो जिंदगी का तर्ज अमल वो है ही नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल रहा हो। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली के नक्शे कदम पर वो चले चल ही नहीं रहे ना। वैसे सब ने अपने अपने वो बनाए हुए रास्ते और सबने अपने अपने फायदे देखे हुए, वो अपने मुल्क का फायदा देख रहे हैं और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। कल को हमारा नंबर है, हम दूर नहीं है, पाकिस्तान का भी नंबर है, हम पर भी अटैक्स होंगे। जाहिर सी बात है, जब आपको बचाने वाले कोई नहीं, जब आप एक हो ही नहीं रहे, तो वो तो बड़ा होता जा रहा है ना आपके सामने। वो पहली जंग में भी जीत गया, वो मिडिल ईस्ट की वो वाली जंग भी जीत गया, वो जो भी जंग लड़ रहा है वो जीत रहा है, वो सपोर्ट उसको कहीं से भी मिल रही है, लेकिन वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक होके लड़ रहे हैं, हम डिवाइड हुए हैं, हमारे आपस के मसले खत्म नहीं हो रहे, ईरान, सऊदी, ये वो फलाना। तो जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी या ये चीज़ें यकजहती वाली नहीं होंगी, हम कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। हमारे न्यूक्लियर पावर होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं बैठ के, हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से वो कर सकते हैं, हमारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होना कुछ नहीं है भाई। जो असल चीज़ हो रही है ना, वो लोग कर रहे हैं। सीरिया पे आ गया, सीरिया को वॉरफेयर बना दिया उन्होंने। सीरिया को वॉरफेयर बनाने का मकसद ही ये है उनका, जो सीरिया को कैप्चर किया है ना, उसका मकसद ये है कि उनके लिए ना ओपन मैदान, मतलब एक कह लें ओपन ग्राउंड है वो। अब वहां पे वो खून रेजी इतनी तबाही से, मतलब इतनी तबाह कुन होने वाली है ना,
आप सोच भी नहीं सकते। वो उनका बेसिकली वो एक बिल्कुल मिडिल पार्ट है उस जगह का, कि जहाँ से वो हर किसी को, हर जो आप आसपास की जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो उसको कैप्चर करेगा इजराइल। ये ग्रेटर इजराइल स्टार्ट हो चुका है, और ऑलमोस्ट अभी आपको 2 से 3 सालों के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसने कितना कैप्चर, कितना मिडिल ईस्ट कैप्चर कर लिया।